फिटनेस में भी हो, फिटनेस में भी फिटनेस में क्या हो, फिट तो है, फिटनेस में भी हैं बट अब somehow परिभाषा होती है फिटनेस बंदा होगा जो पतला सुकड़ा नहीं यार, ऐब निकले वैसे। लीन हो तो वो अच्छा है बट but ऐसे नहीं लाइट पता कि दिखाना है अंदर से ही बंदे को फिट होना चाहिए, वो हमको नहीं ना पता। हाँ बस ठीक है थोड़ी वैसे यार वो ना ग्रीन में रखो यार, सर, सही लग रहा है ये चलेगा, डार्क में है चलेगा ना, बस ये ठीक है, ये चलेगा। आ गया ना। स्पेशल एपिसोड में स्वागत है। ठीक है देख लो। यहाँ देख के शुरू करूं। तो गाइस, सेशन का नाम है द अनस्क्रिप्टेड पॉडकास्ट और हमारी कोशिश रहती है, और हम गेस्ट जो आते हैं उनको पहले बता देते हैं कि भाई ये जो सेशन है ये रुकेगा नहीं। बिल्कुल। आज पारस भी मेरे साथ हैं पहली बार, क्योंकि पहली बार। ये इनको मैंने कहा था कि जब तक आपकी बीएड नहीं आती सर तो मैं आपको ले नहीं रहा, तो फाइनली बीएड आ चुकी है। कहते ना कि दाढ़ी नहीं तो, पहले कहते थे मूंछ नहीं तो कुछ नहीं, लेकिन आज दाढ़ी भी हमारे पास है और मूंछ भी हमारे पास है। कहते दाढ़ी से दाढ़ा बढ़ता है ना। तो कहीं ना कहीं आज जो है काफी इंटेलेक्ट गेस्ट हमारे साथ है। बिल्कुल। जम्मू से मैराथन रनर है, फर्स्ट बेयरफुट मैराथन रनर, और एक बिजनेसमैन है हमारे साथ। गौरव गुप्ता जी आज हैं स्टूडियो में। पहले तो मैं चाहूंगा कि सबसे तालियां बजा के स्वागत किया जाए इनका। नमस्कार जी। सर कैसे हैं आप? ऑल राइट। सर पारस बड़ा डरा हुआ था, कहता है पता नहीं मैं कह रहा हूँ आज गौरव सनी आज हम मास्टर शेफ हुए हमारे साथ। नहीं यार ऐसा कुछ तो सर क्या लुक ऐसे कैसे मतलब कि see actually I'm telling you how it is happening and हर एक आदमी अब उससे जोड़ता है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, बट ये है कि अग्रेशन आ जाती है। थोड़ा मूछ रखने के पीछे भी रीजनिंग है कि एट द एज ऑफ 40 व्हेन आई टुक ओवर द चार्ज ऑफ एज ए सेक्रेटरी जनरल एंड जम्मू क्लब, तो बोला छोटा बच्चा आ गया है, तो फिर मेरे को रीजनिंग वो हुई कि नहीं मुझे बैठना है कहीं पर, तो फिर वो कि मूछ रखूँ, कुछ लगना चाहिए कि कोई बैठा हुआ है, बिकॉज सारा इंसिडेंट ऐसे ही चल रहे थे। तो फिर ये उसके बाद फिर थोड़ा जैसे जैसे बढ़ता गया सिलसिला, तो बस फिर उसके बाद थोड़ी लुक भी चेंज होगी। कॉम्प्लीमेंट तो मिलते होंगे ना? मिलते हैं बट सीरियसली आई एम टेलिंग यू, ऐसा मैं कोई फॉलो किसी को नहीं करता, ये तो दिल से निकलता है। और अग्रेशन तो शुरू से थी, पूरी भर के थी, एंड व्हेन इट कम्स टू द कंट्री नेशन, सो वो तो उसमें तो देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट, उसमें तो सीधा ही निकलता है फिर जो भी निकलता है। मैं मैराथन से ही शुरू करना चाहूँगा सर, है ना, कि कहाँ से चस्का पड़ा दौड़ने का कि यार हाँ आजकल तो जनता ध्यान नहीं देती। Marathons, to be very precise, it was the incident of 2014 and when I got ill, उसके बाद फिर उस समय तो I was 97 kgs, तो उसके बाद फिर दौड़ने का फिर हो गया कि अब इसको कम करना होगा। देयर आई कंसल्टेड वन ऑफ द फिजिशियन, तो उनको दिखाया तो उन्होंने फिर कहा कि आपको वेट बड़ा ज़्यादा है। फिर सडनली इट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ, और उसके बाद चेंज हो गया फिर सब कुछ। 97 से देन 67 अगेन अब वेट बढ़ा लिया है, फ्रैक्चर हुआ था फिर बढ़ गया, और दोबारा कोशिश कर रहा हूँ कि शेप अप हो जाऊँ। वो तो हो जाएगा सर। वही कहते हैं ना, कहते शुरू मजबूरी में किया था पर मजा आ रहा है। आदत मैराथन मैन का आपको टाइटल जोड़ा गया कहीं ना कहीं, है ना, आपके नाम के साथ। In that way, I am very blessed ki, and I am grateful to the Almighty and to the people of Jammu and Kashmir especially, जिन्होंने एक blessings के तौर पे एक मैराथन मैन के नाम से मुझे एक टाइटल दिया। और whenever you search that on the Google, you will find me there. In that way, I am very blessed to have the people around, especially when it comes to the Jammu and Kashmir. क्या बात है सर। चैम्बर की इलेक्शंस बैक टू बैक सर, कहीं ना कहीं जो है ब्लेस्ड तो आपने कह ही दिया, कहीं ना कहीं जीतते रहे सर, वो फीलिंग कैसी थी? इट वॉज ए वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड इस बार तो मैं वैसे कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा, बट चैम्बर में आना और उसके बाद बीइंग ए मैराथन रनर एंड ए स्पोर्ट्स पर्सन, वो भी कुछ रीजन है। कहीं ना कहीं ऐसे नहीं लगता यार मैं स्प्लिट पर्सनालिटी हूँ, मतलब सुबह अगर 6 बजे से 9 बजे तक लगता है बट मुझे लगता है कि 24 घंटे भी मुझे लगता है यू हैव डिफरेंट रोल्स टू प्ले। यस, एंड 100% इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे लगता है कि हर एक दिन एक नया सवेरा है, और हम रोज़ ही रात को हम मरते हैं और सुबह जागते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड मुझे लगता है कि 24 घंटे भी कम है, क्योंकि करने को बहुत कुछ है। और आई वुड लव कि पूरी जो ऑडियंस मुझे इस समय सुन भी रही है, मुझे लगता है कि उनको भी अपने, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर नेशन, मुझे लगता है कि आपका भी एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट करती रहेगी, इट हैज़ टू बी कम फ्रॉम योर इनर साउल, कि आपको देश के लिए कुछ करना है।
ऑब्वियसली कहते हैं यूथ बैकबोन है यार नेशन का ना, तो आज की अगर यूथ की मैं बात करूँ, उससे पहले रोकूंगा मैं मैराथन की तरफ थोड़ा सा जाना चाहूंगा ना। शहर में मैराथन बहुत हो रही है, आप निकलो फ्लेक्सेस लगी होती बड़ी बड़ी, जम्मू मैराथन कहाँ से कल्चर आया सर? सी 2014 में जब दौड़ना शुरू किया, उसके बाद फिर दिल्ली भी भागा, फिर दुबई, देन करतुंगला, देन बॉम्बे, सो मैनी प्लेसेस, देन पंजाब। कहीं ना कहीं पर जाकर एक फीलिंग आती थी कि जम्मूइट्स जो हैं, जम्मू में यहाँ पर इवेंट नहीं होता और हम लोग मैराथन मैन जाके भाग रहा है सारी जगह भाग रहा है। और एक फिर उसी समय एक मतलब कि एक मन में एक सोच आ गई, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड विक्रम मेरे साथ था उसमें, जम्मू हाफ मैराथन का जो हमारा जेईसी का ग्रुप है, एंड ही इज़ द को फाउंडर, और दोनों ओवर ए कप ऑफ कॉफ़ी जैसे यहाँ पर बैठे हैं डिस्कशन हुआ। देन फिर 2018 में पहला एडिशन किया हमने जम्मू हाफ मैराथन का, उसके बाद फिर 2019 में सेकंड हुआ, समहाउ फिर कोविड के बाद रुक गया था। अभी रिसेंटली हमने अपना थर्ड एडिशन। कैसा रिस्पॉन्स आया इस बार? इट वाज वंडरफुल। अच्छा लगता है जब आप अकेले दौड़ते थे और आज पूरा जम्मू भाग रहा है, एक फीलिंग ही अलग है। इट मीन्स कि यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग एक्चुअली टू दी सोसाइटी। और आज आप एडिक्शन भी अगर आप कर रहे हो, आपका नशा दौड़ने का है ना, तो आपको लगता है कि आप अगर कोई नशा भी कर रहे हो, एक दौड़ की तरफ कर रहे हो। और मुझे लगता है कि वही एक पैशन होना चाहिए हर एक आदमी का, कि आज अगर एडिक्शन भी करनी है, आप अपनी हेल्थ फिटनेस को लेकर। बिल्कुल। और जब लोग जो जम्मू वासी, जो आपका ये हमारा जो पॉडकास्ट का जो पॉडचीत निकल रहा है मेरे, उससे बात सर, ये जो अनस्क्रिप्टेड सेशन है वो देखेंगे, तो क्या एक संदेश जो है आप देना चाहते हैं उनको? संदेश इज़ वेरी क्लियर, एंड वो तो बड़ा क्लियर है कि फिटनेस की तरफ, अपनी एडिक्शन भी अगर कर रही है, फिटनेस की तरफ रखिए और कोशिश करिए कि अपनी फिटनेस से अपनी ओवरऑल ग्रूमिंग जो है अपनी उस तरीके करिए कि ताकि आप देश को कंट्रीब्यूट कर पाएँ किसी ना किसी तरीके से। फिटनेस का तो हमने देखा है ना, लोग जिम भी जाते हैं, पास में होगी 1 किलोमीटर जिम, ट्रेडमिल जाने के लिए उसके लिए स्कूटी इस्तेमाल करेंगे। मैं उन सबको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप, वो कहते हैं ना कि वो नया साल चढ़ता है, नए नए ख्वाब, नए नए वो सोच आ जाती है, उन सब के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सपने वो लो जो रात को आपको सोने ना दें। और फिटनेस का अगर आप में पैशन आएगा तो आप ऑटोमेटिकली देखो कि आप ग्रूम करेंगे और आपकी फैमिली भी ग्रो करेगी, और सारी जगह आपकी सराउंडिंग से एक अच्छा वातावरण मिलेगा, एक पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। और जब आप ग्रूम कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे, आपका देश साथ में बढ़ रहा होगा। बिल्कुल सर, अच्छा भी लगता है क्योंकि मेंटली जब फिट हो रहे हो तो फिजिकली फिट हो रहे हो, मेंटली के साथ साथ कहीं ना कहीं ब्रेन भी जुड़ा है 100%। तो दोनों चीज़ें कनेक्टेड है ना। तो हम इंस्टाग्राम चेक कर रहे थे, लाइक आपने लाइन अपनी एकदम चेंज कर लिया है, जियो पॉलिटिक्स में एकदम से आ गए, तो क्या उसका मतलब कि उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कीजिए। कुछ टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कुछ पिछले 4-5 महीने से कुछ एक अपनी स्टडीज़ कर रहा हूँ टोटल जियो पॉलिटिकल नाउ, जो शिफ्ट है, जो एक शिफ्ट है जो आप देख रहे हैं कि आज समय हाउ दी थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। और फिर एक इंटरेस्ट भी बनता गया, बिकॉज मैं जब इसको एक इंटरेस्ट बनता गया, और जब मैंने इसको डेप्थ में जाकर, ऐसा नहीं है कि मैं पहले से पढ़ रहा था, जब डेप्थ में मैंने जाना शुरू किया थोड़ा इसमें प्रिसाइजली, जब हम घुसते गए, फिर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि नहीं, कहीं पर जो आज की डेट में जो इवेंट्स जितने हो रहे हैं, व्हेन इट कम्स टू दी रशिया यूक्रेन वार एंड व्हाट इज़ द इंडिया स्टैंडिंग देयर, एंड नाउ दी रिसेंटली आप देख रहे हैं कि कुछ, मेरे को तो लगता है रशिया यूक्रेन वार तो एक, मुझे लगता है सी दिस इज़ समथिंग ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बिकॉज अगर आप आज की नज़र में देख रहे हैं तो होल जो अमेरिकन हेजमनी है और एक वेस्टर्न जो आपका एक, जो उनका एक डोमिनेंस था, है ना, वो कहीं ना कहीं वो आज शिफ्ट हो, लूजन अप हो रहा है। यस, वो कहीं ना कहीं पर शिफ्ट हो रहा है, और पावर शिफ्ट जो हो रहा है वो ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है। और वेदर इट कम्स टू दी डॉलर, वेदर इट कम्स टू दी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंडिंग की बात करूं, एंड वेदर इट कम्स टू दी सैंक्शंस लगा दी अमेरिका ने रशिया पर, उसको ये नहीं करेगा। इंस्पाइट ऑफ दैट हमारी जो है सबसे आगे तो भारत ही था, एंड वी आर ब्लेस्ड इन दैट वे। जयशंकर जी, हम तो कह रहे हैं अवर AM, वी आर ब्लेस्ड कि उसी समय जब बोला कि आप उनसे ऑयल नहीं लेंगे, तो इट इज़ नन ऑफ देयर बिजनेस, एंड फॉर हिम नेशन इज़ द फर्स्ट, लाइक अस,
एंड आज उसको सारे फॉलो कर रहे हैं. अब आप रिसेंटली देख लिए आप व्हाट इज हैपनिंग एट यूएई एंड व्हेन इट कम्स टू दी अदर नेशंस. हर एक बंदा, आप कल देखिए रिसेंटली जापान ने अपने अलाइज तोड़ दिए यूएसए के साथ और शिफ्ट हो गया आज रशिया के साथ. तो कहीं ना कहीं पर मुझे लगता है कि चीज़ें जो हैं वर्ल्ड पावर, जो वर्ल्ड पावर जो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जो कहीं ना कहीं पर अमेरिका, यूएस डॉलर एंड वो सारी बला बला, वो आज कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि यार हमारा देश जो है वो पीछे नहीं है. हमारा देश पीछे नहीं है बिकॉज वी आर ब्लेस्ड इन दैट वे, क्योंकि हमारी पोजीशन ऐसी है. और रिक्स फॉर्मेशन की जब मैं बात करता हूँ रशिया, इंडिया एंड चाइना की, तो बड़ी मजबूती से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. बट आज कहीं ना कहीं अफसोस मुझे होता है, जो मुझे लगता है कि मुझे शेयर करना चाहिए. आज भी हमारे देश में कहीं ना कहीं पर एक कॉलोनियल वेस्ट कल्चर जो है. बिल्कुल, मैं उसी पे आऊँगा सर, मैं उसी पे आऊँगा. कहीं ना कहीं वेस्टर्नाइजेशन से हम लोग इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है. सी आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जांपल. व्हेन इट कम्स टू द कॉलोनियल माइंडसेट, वेस्टर्न कल्चर, आज हमें आज़ाद हुए कितने साल हो गए, but still we are sending our kids, our youngsters, we are sending them to the foreign countries like USA, and they are preaching their own education system. No doubt in it, when it comes to the science and technology, they are the best. But when it comes to the sabhyata, when it comes to the culture, when it comes to the social, yes, we are the best. और आज जो मैं कहीं पर देखता हूँ कि एग्जाम्पल भी कोट करूँगा, आज आप फेसबुक चला रहे हैं, ठीक है, इंडिया इज़ नंबर 1 इन यूजिंग दैट व्हाट्सएप, बट अल्टीमेटली मालिक कौन है पीछे? मालिक पीछे अमेरिका है. और आज मैं जितने भी व्यूअर्स इस समय मुझे जो देख भी रहे हैं, आज मैं यही कहना चाहूँगा कि मेक इन इंडिया का प्लान हमारा सपना अच्छा है, बट हमें ओन इन इंडिया होना है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ़र्ज़ करो, एक लेमैन की लैंग्वेज में समझाता हूँ, एक बिहार से एक लेबर फैमिली जाती है और बॉम्बे में जाकर वो बिल्डिंग बनाती है, और बिहार की वहाँ की फैमिली बड़ी खुश होती है कि हमारे वहाँ पर जाकर एक्सपर्टाइज, वहाँ पर लोग जा रहे हैं और वहाँ जाकर दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू दी बॉम्बे. और बॉम्बे अल्टीमेटली बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहा है. राइस कौन कर रहा है? बॉम्बे राइस कर रहा है. वो अपनी जगह खुश हैं कि हमारी फैमिली वहाँ जाके अच्छे पैसे ले रहे हैं और बिहारी पैसा कमा रहा है. पर अल्टीमेटली जो मालिक है, जो राइज कर रहा है, जिसकी इकोनॉमी बड़ी हो रही है, बॉम्बे इज राइजिंग. मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से समझाने की कोशिश मैंने आपको की. आज मेरी मर्जी है कि व्हाई नॉट अवर व्हेन इट लुक्स एट द CEOs ऑफ द बिग कंपनीज, हमारे इंडियंस ही हैं. आज ये कल्चर यहाँ पे डेवलप करने की ज़रूरत है, और जिसकी मुझे लगता है कि शुरुआत अंडर द डायनामिक लीडरशिप ऑफ अवर मोदी जी हो भी गई है. ऐसा नहीं है कुछ भी. रिसेंटली आपने देखा कि नेवी का हमारा सिग्नल साइन चेंज हुआ, फिर उसके बाद आपके कितने ऐसे इवेंट्स हैं जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स सामने आए. बट एट द एंड ऑफ द डे हम सबको कॉन्ट्रीब्यूट करना है. ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कर लेगी तो हम पीछे पीछे चलेंगे, हम सबको कॉन्ट्रीब्यूट करना है. यूथ का कितना रोल रहता है सर, आपको लगता है इसमें? सी व्हेन इट कम्स टू द यूथ का तो एक मेन रोल ही सारा है यूथ का. यू आर इंडल्जिंग इनटू दैट कल्चर ऑफ अमेरिका, यूएस. हमारे यहाँ पर कोई रशियन डांस करेगा, हम लोग सारे अप्रिशिएट करेंगे, रशियन डांस. व्हेन इट कम्स टू दी अपना भरतनाट्यम यहाँ पर चलाएंगे, उसमें तो थोड़े बोर हो जाएंगे यार. आप देखो, आप वी आर एनरिच, फ्रैंकली आई एम डाइवर्स कल्चर है सर. ऑब्वियसली वी आर ब्लेस्ड. बट आज मुझे लगता है कि वो सोच जो है कहीं ना कहीं पर सामने आनी चाहिए, और उसी दिशा में हमें हमारे पूरे यूथ को आगे चलना चाहिए, क्योंकि भारत की कमी किसी चीज़ में भी नहीं है और हम लोग एक बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं. वही है ना, हम अपने कल्चर को छोड़ रहे हैं और जो बाहर के लोग हैं हमारे कल्चर की तरफ आ रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं. और उनको चला कौन रहे हैं? हमारे लोग चला रहे हैं, है ना. सी देख के कुछ मतलब बड़ी हैरानी होती है, वहाँ पर जो टॉप मोस्ट पोस्ट पे आप देखो हमारे लोग ही Exactly. और हम इधर बोल रहे हैं हाँ सर. अच्छा, और हम लोग वहाँ भाग रहे हैं, वो लोग यहाँ आ रहे हैं. सी यही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि एक ओवर द नाइट तो होगा नहीं, बट आज ये सोच तमाम जितने भी भारतीय हैं उनको रखनी चाहिए कि हमारे पूरी देश को हमारी ज़रूरत है और हमें नेशन के लिए आगे बढ़ना है और हमें ही कुछ ऐसा करना है. ऐसा नहीं कि इट इज़ योर कॉल कि आपने करना है, मैंने करना है, इकट्ठे मिलके करना है और आगे ग्रो करना है पूरे हमारी सोसाइटी को, हमारे पूरे नेशन को आगे लेके चलना. बिल्कुल. मैं एजुकेशन सिस्टम की तरफ आऊँगा सर. कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि यार एट पार ही है अगर हम व्हेन इट कम्स टू द एजुकेशन सिस्टम, आई मस्ट टेल यू, थोड़ा मैं थोड़ी सी मेरा माइंडसेट उसमें अगर आप पूछो कि थोड़ा मेरा उस बारे में थोड़ी सोच डिफरेंट है. व्हेन इट कम्स टू दी HRD, आज आप अनफॉर्चुनेट है, आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ बुला रहे हो, है ना. अमेरिकन यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, वो आ रही हैं, कोलैबोरेशंस हो रही हैं. क्या करने आ रहे हैं आप मुझे बताओ. फिर आएंगे, फिर वही सब चीज़ें प्रीच करेंगे जिसमें हम लोग एनरिच हैं. somehow that time has gone.
व्हेन हम लोग सोचते थे हमें अंडरमाइन किया जाएगा और हमें वो किया जाएगा, अब जागना है हमें, हम लोगों ने प्रीच करना है। आप देखो कितनी एग्जाम्पल्स हैं, आज हमें प्रीच करना है, ना ही वो हमें अपनी डोमिनेंस दिखाएंगे। वैसे भी उनकी डोमिनेंस आप देखो, रिसेंटली इवेंट्स जो हुए उनकी डोमिनेंस तो वैसे भी खत्म हो रही है। इफ़ यू लुक एट द डॉलर, ऑलमोस्ट आप देखो वास्त्रो अकाउंट सब जगह खुल रहे हैं। इंडिया ने 18 कंट्रीज़ के साथ अपना ट्रेड शुरू कर दिया। मैं और आप ट्रेड करेंगे, आपकी अपनी करेंसी, मेरी अपनी करेंसी, डॉलर को रखो साइड पर। अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दी, बाहर की कंट्रीज़ पे सब जगह सैंक्शंस लगा दी, कोई रशिया से परचेज नहीं करेगा ऑयल। अल्टीमेटली हिंदुस्तान ने किया, बहुत से नेशंस ने, आज भी डिस्पाइट ऑफ दैट सैंक्शंस रशिया से सब कुछ आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। यूएई में चीपर रेट पर, यूएई क्या कर रहा है, चीपर रेट पर रशिया से ऑयल ले रहा है, अल्टीमेटली रीसेलिंग टू यूएस से। तो कहाँ तुम्हारी सैंक्शंस, कहाँ तुम्हारा डॉलर? आपने बीच में मेक इन इंडिया की बात करी है ना, कितना सक्सेसफुल है आपको लगता है मेक इन इंडिया हो चुका है? मैं तो देखता हूँ कि मेक इन इंडिया एटलीस्ट कि समवन हैज़ कम, जिसने जगाया हमें कि भैया भारत किसी से कम नहीं है, और एक स्टार्ट तो हो गया ना। आज आपने कहा भारत किसी से कम नहीं, लेकिन हमारा जम्मू भी सर किसी से कम नहीं है। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं अभी लिथियम की जो सारी रिजर्व, लिथियम देखो, जम्मू की अगर मैं बात करूँ, मैंने टॉक्ड अबाउट दी जम्मू, पूरी मैं डिवीज़न की बात करूँगा, अपनी 10 डिस्ट्रिक्ट्स का, कश्मीर की भी मैं साथ में ही बात करूँगा। आप सारी ही अपनी देख लो ना, आप अपनी सारी ही डिस्ट्रिक्ट्स को देख लो, सारी अनरिच हैं। बिल्कुल। और प्रॉब्लम क्या है कि एक्सप्लोर नहीं हो पा रही सही तरीके से, है ना। व्हेन इट कम्स टू दी हॉर्टिकल्चर या टूरिज्म की बात करो, आप लखनपुर यहाँ आते हो, आप क्रॉस करते हो बनी बसोली, कितने डेवलप हैं वो, है ना। प्राउड से कहता हूँ कि हम लोगों को आगे एक टॉर्च बेरर बनकर आगे निकलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट करेगी तो हम करेंगे, हमें निकलना पड़ेगा आकर। लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग और इतनी चीज़ें हो भी रही हैं एंड चेंज इज़ विजिबल। और फिर मैं कहूँगा कि आज सेंटर की नीतियाँ और मोदी गवर्नमेंट को मैं बोलूँगा, आज आप तभी ब्रिज से निकलते हैं। आपके ड्रीम प्रोजेक्ट थे, रिवर बराज की बात करें या तभी रिवर फ्रंट की बात करें, सारी चीज़ें आ रही हैं पाइपलाइन पे, पर कहीं पर कर्तव्य हमारा भी बनता है कि हम भी कंट्रीब्यूट करें और अच्छे तरीके से करें, ताकि हमारी जो यहाँ की जो एक पिछड़ा रह गया, हम लोग पीछे रह गए, आज कहीं ना कहीं पर हमारे यूथ को भी आगे निकलना पड़ेगा। बिल्कुल। एज ए सिटीजन सर, एक लेमैन की लैंग्वेज में जानूंगा कि क्या रोल्स हैं जो हमें प्ले करने। सी व्हेन इट कम्स टू दी रोल्स, मुझे लगता है कि एक सुझाव, अपनी सजेशंस हमें देनी चाहिए गवर्नमेंट को। आज इको टूरिज्म का यहाँ पर स्कोप है, आज एडवेंचर टूरिज्म का स्कोप है। आप मुझे बताओ जोड़ी, हम लोग साथ में जाते हैं यहाँ पर, वहाँ पर नैनीताल में जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। क्या है वो, जिम कॉर्बेट में जाते हैं, वहाँ जाके नज़ारे लेते हैं। क्या आप मुझे बताओ, आज सुदमा देव और मानतलाली वाली जो अगर हम बेल्ट देखो, जंगल है पूरा, वाई नॉट, मतलब टू डेवलप, उसको क्यों नहीं डेवलप किया जाए, उसको भी डेवलप करना। योगा सेंटर कितना बड़ा बन रहा है, इतना बड़ा बन रहा है, और क्यों नहीं उसको डेवलप कर सकते, हमें करना चाहिए। पैराग्लाइडिंग, आप मनाली जाते हैं, फलानी जगह जाते हैं, पैराग्लाइडिंग करते हैं, देन रिवर राफ्टिंग करते हैं, सब चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं। पर ज़रूरत है एक लीडरशिप की, यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, जहाँ पर हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और हमारे लोग आगे बढ़ते जाएंगे। और मुझे लगता है कि सजेशंस टाइम टू टाइम मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को देनी भी चाहिए, और सब कुछ गवर्नमेंट में नहीं फेंक देना चाहिए। खुद एक ग्रुप बना के निकलो और अपनी तरफ से कोशिश करो कि मेरे लगता है यहाँ पे जो जनता वो कहते हैं कि यार हमारा रोल तभी खत्म हो गया कि बस हमने वोट डाला और अपना जो नेता है वो चुना और हमारा रोल खत्म है, आगे उस पर थोप देते हैं। सी मुझे लगता है कि उस परसेप्शन से हमें निकलना पड़ेगा। देयर इज डायर नीड नाउ, डाला वोट और वो कर लिए नहीं। आप देखो ना हाउ दी ओवरऑल, अगर आप देखो कि हाउ दी थिंग्स आर चेंजिंग, आप अपनी ड्यूटी से भाग नहीं सकते। आप सोचो कि नहीं, आपने वोट डाल दिया, लीडर चुन लिया और लीडर करें अब सब कुछ, आप कुछ तो दो, इनपुट्स दो, अपने अपने छोटे छोटे ग्रुप बनाओ, स्टार्टअप ग्रुप्स बनाओ, कुछ ना कुछ तो करो। एक अंदर से वो एक फायर आनी चाहिए कि हाँ करना है। अच्छा बनाइए ना, बीच बीच में क्या होता है कि जम्मू में थोड़ी चीज़ें ऐसे वायरल हो जाती हैं जी। बीच में एक मुद्दा उठा, बड़ी बड़ी तकरीरें हुई, प्रॉपर्टी टैक्स, आपका क्या टेक है उस पर? सी ऑनेस्टली आपने मेरे से पूछा, हमारी तो मिक्स्ड फीलिंग्स है। मिक्स फीलिंग। सी आपने शायद देखा भी होगा कि मैं किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं था, और मुझे नहीं पता कि आपने कब ऐसे कॉमनर पूछा मैंने। वी शुड कंट्रीब्यूट। नहीं, एक बार तो सर, लेकिन मेरे को लगता है माय व्यू पॉइंट इज वेरी क्लियर कि व्हेन इट कम्स टू दी प्रॉपर्टी टैक्स, सी जोडिक, मेरा पर्सनल व्यू अगर आप पूछो, एक साइड आप बोलते हो जम्मू कश्मीर एक अभिन्न अंग है पूरे हिंदुस्तान का,
ठीक है, बोलते हैं, बिल्कुल बोलते सुनो सुनो, बोलते हो ना, हैं। कहीं ना कहीं ऐसा- एंड दोज लॉज हु आर ऑलरेडी हैपनिंग ऑल ओवर द इंडिया, यू आर अपोजिंग इट हियर। But why now? सी, मैं वही तो बता रहा हूँ, आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ दिस 370 and 35A, लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, और चेंज इज विजिबल, चेंज आप सामने देख भी रहे और एक्चुअली सर मैं रोकूंगा बीच में, एक्चुअली कंफ्यूज है, अब हमें पता नहीं है ना, एकदम से हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ और चीजें आई जा रही है, तो ऐसे उड़ते हुए तीर आ रहे हैं ना, हाँ। और हमें पता नहीं चल रहा है कि यार ये क्या हो रहा है। नई चीज है कोई ये, जम्मू के लिए नई चीज नहीं है, कह सकते हैं कि बाहर तो बड़ी देर से है ना ये सब। या बाहर से है। व्हेन आई एम पेइंग एट दिल्ली, मैं उसको चंडीगढ़ में भी पे कर रहा हूँ, जयपुर में, हर जगह हम लोग सारे पे कर रहे हैं, व्हाई नॉट इन जम्मू एंड कश्मीर? हम लोग क्यों नहीं देंगे? अपनी आपकी नेगोशिएशन ना इधर किसी और बात पे होनी चाहिए। प्रॉपर्टी टैक्स आ रहा है, वी शुड कंट्रीब्यूट। आप सोच लो कि सारा कुछ हमें फ्री में मिल जाए, सब कुछ, हम सब कुछ अपने अच्छे तरीके से हो जाए, हम कैसे प्रोग्रेस करेंगे आगे, हम कैसे बढ़ेंगे? क्या हमारा एक फ़र्ज़ नहीं है? आपकी आज डिबेट होनी चाहिए प्रॉपर्टी टैक्स की, जो नॉर्म्स आई हैं, आपने जो 1000 स्क्वायर फीट कर ली, उसको 1500 स्क्वायर फीट कर लो, बीपीएल वालों को उस दायरे से निकाल दो। आपकी डेलिब्रेशंस होनी चाहिए, आपकी बात उस पर होनी चाहिए। इतने बड़ी मात्रा में पैसा इकट्ठा होगा सारी जगह से, हमें उस सिस्टम में अकाउंटेबल बनाओ। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो हैं लाओ। अभी तो चलो मैं चैम्बर का प्रतिनिधि नहीं हूँ, क्योंकि अब तो इलेक्शंस चल रहे हैं। चैम्बर एंड बार दोनों ही एसोसिएशंस हैं, उसमें उनको इन्वॉल्व करो, उसको भी उस सिस्टम में बनाओ कि ये कोई गलत यूज़ तो नहीं हो जाएगा, वाकई में ही हमारी डेवलपमेंट के लिए जाएगा, काम आएगा। यस। तो व्हेन इट कम्स टू दी प्रॉपर्टी टैक्स, मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको आंसर ये है कि वी शुड सपोर्ट, हमें देना चाहिए, और देने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। एक तरफ पे हम मांगते हैं सब कुछ, इंफ्रा है, वो है, ये है, वो है, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ पर बगैर पढ़े हुए एक मिसलीडिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत है, डिसमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, एंड दैट इज़ नॉट करेक्ट। और इसमें गवर्नमेंट को भी जब ये लाना था ना, उस समय शुरू में हर एक बंदे को एडुकेट करना चाहिए था कि बाबा आपका इतना है, आपको इतना लगेगा, आपको इतना है। वो कहीं ना कहीं पर कमी थी। मैं तो आज ओपन फोरम पे बोलता हूँ, पर मुझे लगता है फिर भी हमें इस पूरे सिस्टम का एक कहीं ना कहीं पर हमें हिस्सा बनना बिल्कुल सर। कॉफी लो ना कॉफी हैज टू बी देयर। या मैं भूल ही गया सर। ब्लैक कॉफी पीते हो आप? 100%। ब्लैक कॉफी तो सुबह 4:30 बजे ऑन हो जाती है। कहते हैं यार बीपी शूट हो जाता है, हमारा तो नहीं होता यार हिसाब से जो चीज़ लो उसमें आई डोंट माइंड कि 2 बार अगर आप 3 बार ले भी रहे हो तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें। अच्छा सर, एक मेरा काफ़ी सीरियस सवाल है, मैं यूजुअली जो हमारे गेस्ट आते हैं उनसे करता हूँ। आपके सारे सीरियस लग रहे हो मुझे। अब आपको छन्नी कैसा लगता है सर? छन्नी कैसा लगता है? क्या आप बता रहे हैं? छन्नी कैसा लगता है आपको? छन्नी ऑल दो, छन्नी तो अच्छा है। क्योंकि अपना शहर जो है डेवलप कर रहा है, तो कहीं ना कहीं छन्नी हैज ए मेजर रोल टू प्ले, जो मेरे को लगता है ना। आजकल तो काफ़ी लाइनें लगती हैं वहाँ पे। नहीं, पर आप छन्नी के लिए क्यों पूछ रहे हैं? मैं ऐसे ही नजर नॉर्मल पूछता ही हूँ। नहीं, छन्नी अच्छा प्लान है, हर एक तरीके से अच्छा है। डेवलप्ड। छन्नी ट्रेंडिंग में है ना इस टाइम पे, जम्मू में कह सकते हैं। नहीं नहीं, ठीक है, छन्नी इज़ ए गुड प्लेस। तो आप गांधीनगर रहते हैं, हम तो गांधी नगर रहते हैं। कैसा लगता है? आई बीन देयर। छन्नी हम लोग स्टे भी किया वहाँ पर, हम लोग 6 महीने रहे थे। बट उस समय छन्नी में वो रेलवे फाटक वाला इशू था। देन फिर हम वापस गांधीनगर चले गए। अब उसके बाद तो चलो डेवलप हो गया, वो तो रेलवे क्रॉसिंग के नीचे अब तो जाते हैं तारे के, अब तो वो रास्ते निकल जाते हैं somehow, but I had a bitter experience because उस समय मेरे को अपेंडिक्स का अटैक हुआ था और दूसरी साइड पे फाटक बंद था, तो आई वाज सीरियसली, आई एम टेलिंग यू, आई वाज रोलिंग। सर वहाँ से इशारा है, कह रहे 2 मिनट बचे बस। 2 मिनट में सर मैं पहले तो ये पूछूंगा कि पैरेलली आप इतना कुछ कर रहे हो ना, फैमिली चला रहे हो है ना, उसके बाद दौड़ना भी है, कहीं ना कहीं बिजनेस की तरफ भी ख्याल है, इतनी चीज़ें हैंडल करनी है, कैसे सब कुछ सर पैरेलली जो है? मैं आपको तभी तो कह रहा था, ऑब्लिगेशंस मैनेज करना बिफोर दी, मैं आपको बता रहा था शुरू करने से पहले, मैं तभी कह रहा था ना, मुझे लगता है कि कहीं पर 24 घंटे भी व्हेन यू हैव सम मिशन ना, जो आपको अचीव करना है कि भाई सोचा है, यस करना है तो करना है, यू मस्ट हैव। मैं आपको इतना कहूँगा कि अपने व्यूअर्स जितने भी मुझे देख रहे हैं, द सीक्रेट पढ़ो, और जो आप सोचोगे वो होगा। फिर तो सारी ब्रह्मांड की ताकतें आपके साथ लग जाएंगी आपके सपने पूरे करने के लिए, और सपने वो लो जो रात को आपको सोने ना दें। देखा, ये देखो सपने सर लेते ही नहीं है। हमको जैसे कैमरा के पीछे इशारे पे आ रहे, मूंछों के बारे में थोड़ा और पूछो। सर मूंछों का सी रिसेंटली मैं बताऊंगा कि मूंछों का ऐसा सच वो नहीं था कुछ भी, बट ये है कि चलते गए और एक वो बन गया कि फिर मुझे रखनी पड़ी मुझे, और
और फिर वो अग्रेशन भी वैसा निकलता था. दैट वाज द रीज़न कि पीपल आर जनरली यू नो कॉपिंग मी कि वो शिफू जी वाला, बिकॉज वो अग्रेशन वहाँ और पर कई बार आती है. travel- बट व्हेन इट कम्स टू द सॉवरेनिटी ऑफ आवर नेशन विल नॉट कॉम्प्रोमाइज एट एनी कॉस्ट, आई मस्ट से. और मुझे लगता है छोड़ना भी नहीं चाहिए. बिल्कुल। तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जब लोग देखते थे वो फिर को रिलेट करते थे कि भाई ये उसको ऐसा नहीं है कुछ. नहीं कहीं आप एयरपोर्ट पे आए हो तो कि कोई मैं- आया फोटो खिंचाने आ गया. नहीं वो फिर वो अपने आप लिंक करते थे. ऐसा मेरा नहीं था कि मैंने ये तब इसीलिए किया, उसको कॉपी किया. सर सही लगा आपको? हाँ यार वॉन्डर मजा आया? बहुत अच्छा था. सारे टॉपिक्स हो गए? यस कर दे सर कट फिर. कर दो कट. क्या कर दो सर. कर दो सर. मैं आप करूँ? अपने ट्रेडिशनल वे से. काट. बोला कुछ नहीं क्लोजिंग. रोज ही बोल पता ही होने क्या हुआ. हो गया ना. और सर को फॉलो कीजिए आप. और जो इंस्टाग्राम पे सर इंस्टाग्राम होल्ड अपना. मेरा 3 है मेरे जो है कॉमन है, गौरव गुप्ता जेके, इकट्ठा ही है पूरा. एक साथ. और ऑर्गेनिक फॉलोअर्स हैं ऊपर वाले की दया से, माता रानी की दया और से. कोई मैराथन के किसी अच्छे को खासे टिप्स लेने हैं तो सर को अप्रोच कर सकते हैं. मैराथन में तो मैं तो इतना ही बोलूंगा कि जो तो ओवर जो वेट है, 2-3 मिनट ऐड हो जाएंगे. ओवर वेट है जो, वो 20 केजी के पीछे 1 लीटर जरूर पिए. लेट अस सपोज इफ समवन इज 80 केजी, उसको अगर 80 केजी है उसको कम से कम 4 लीटर उसको पानी पीना चाहिए दिन में. पानी इज़ द बेस्ट यू नो वेट कटर या आपका फैट कटर बोल दो. यस वो आपको काटेगा. पानी वानी खूब पियो, बीमारियों से दूर रहोगे. क्या बात है. सारे हमारे वैसे सारे फेटते हैं. क्या हुआ? काट. मैंने तो काट दिया यार वो. सर दूसरा ये है कि अगर किसी ने मैराथन वगैरह के लिए कुछ जैसे कोई सर आजकल तो काफ़ी क्रेज़ आ चुका है शहर में, तो कोई भी टिप्स चाहता है सर को अप्रोच कर सकता है, डीएम कर सकता है डायरेक्ट. और हमें फॉलो कीजिए. हमारे हमारे भी आहिस्ता जवाब है. 100% यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल. आपका बड़ा अच्छा चल रहा है. 1000 होने वाले हैं. जब तक ये अपलोड होगा मेरे को लग रहा है हम 1000 क्रॉस कर जाएंगे. तो और इसी के साथ पानी पीने के साथ हम ये एपिसोड भी पानी हम भी लेके आए सर आज. ओके तो अगले सेशन में हमारी कोशिश रहेगी कि ऐसे ही इंटरेस्टिंग गेस्ट के साथ आपको मिलाया जाए. तब तक के लिए हमें फॉलो कीजिए, हमारी टीम को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यार देते रहिए कनेक्टिंग के ऊपर.